तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में आपकी तीन चीज़ें मेनली हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है पीएल अकाउंट और तीसरी चीज़ है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको करना क्या है, क्या चीज़ें डेबिट होंगी, क्या चीज़ें क्रेडिट होंगी, समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट करते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। और इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो आया है इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऐसे खर्चे जो गुड्स के प्रोडक्शन से संबंध रखते हैं। तो प्रोडक्शन का काम कहाँ होता है बेटा, आपका फैक्ट्री में होता है कि ऑफिस में होता है, फैक्ट्री में होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे कहाँ होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होंगे। यस और नो। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसा फॉर्मेट होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी समझते हैं। तो ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आप लिखते हो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक। फिर यहाँ आप डेबिट करोगे टू परचेज, इनर कॉलम में लिखोगे। कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में। तो इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, सुनिएगा। इसमें कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न जितनी भी होगी वो क्या होगी, आपकी परचेज से माइनस कर दो, या आपके पास दूसरा तरीका क्या है, बाय परचेज रिटर्न क्रेडिट कर सकते हो आप। परचेज रिटर्न को कहाँ लिख सकते हो, क्रेडिट साइड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपने कोई गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली, तो जर्नल एंट्री मैंने कल बताई थी, ड्राइंग टू परचेज। तो यहाँ पर ड्राइंग ऑफ गुड्स, ये जो ड्राइंग लिख रहा हूँ ये गुड्स की ड्राइंग है, ठीक है, ध्यान रखना। ड्राइंग ऑफ गुड्स ये माइनस होगा। मान लो आपका कोई गुड्स जो है बेटा लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया, जल गया फायर में, फायर या थेफ्ट हो गया बेटा, उसके कारण आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया गुड्स का, तो वो आएगा। अगर आपने कोई माल एडवर्टीजमेंट में दिया है, फ्री सैंपल के रूप में बांटा है, वो आ जाएगा। यस और नो। अगर कोई गुड्स आपने चैरिटी या डोनेशन में दे दिया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से क्या होंगी, चैरिटी या डोनेशन में वो माइनस होंगी। उसके बाद जो नेट फिगर होगी आप उसे क्या लिखोगे बेटा, आउटर कॉलम में लिखोगे, ठीक। ये हो गई किसकी, परचेज में। अब इसके बाद क्या होता है, परचेज करके लाए हो, तो परचेज करोगे तो बेटा उसको फैक्ट्री तक लाने का भाड़ा वगैरह दोगे कि नहीं, तो उसे दो नाम से दे सकता है, कैरियज इनवर्ड, क्या लिख सकता है, कैरियज इनवर्ड, या फ्रेट के नाम से भी दे सकता है। तो कैरियज इनवर्ड लिखा हो या फ्रेट लिखा हो, दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्या होंगे, डेबिट। जब तक कैरियज आउटवर्ड ना लिखे तो हम उसे कैरियज इनवर्ड मानेंगे। क्या मानेंगे, कैरियज इनवर्ड। और कैरियज इनवर्ड क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। यस और नो, ओके, ठीक। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे इसमें, कोल यानी कि कोयला, पावर, फ्यूल, ये सारी चीज़ें कहाँ लगेंगी, फैक्ट्री में लगेंगी कि नहीं लगेंगी, टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। समझ में आया। तो आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो गया तो इनको छोड़कर जो भी आइटम बचे खर्चे के, वो कहाँ जाएंगे, पीएल में जाएंगे। अब क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, बाय सेल्स, इनर कॉलम में, इसमें से माइनस करोगे सेल्स रिटर्न, आउटर कॉलम में नेट सेल आ गई। अगर आप चाहो तो इस सेल्स रिटर्न को हम माइनस न करके आप डेबिट साइड में टू सेल्स रिटर्न लिख सकते हो। और आप यहाँ क्या लिखोगे, फर्दर बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना। सारी एंट्री और सारे एडजस्टमेंट होने के बाद आप क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे और किसका टोटल करेंगे, डेबिट का, दोनों का डिफरेंस करेंगे। क्रेडिट बड़ा है किससे, डेबिट से, तो प्रॉफिट आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। और डेबिट बड़ा है किससे, क्रेडिट से, तो इधर लिखोगे बाय ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर, हाँ या ना। कोई डाउट, क्लियर हुआ। अब आते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम किस पे, पीएल अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया हमारा, अब हम आएंगे पीएल अकाउंट पे। पीएल अकाउंट समझिएगा, पीएल अकाउंट जो बनाया जाता है आपका, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। भूमि नींद मत लो, समझ रहा हूँ सवेरे उठ के आना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या करोगे, एग्जाम भी तो सवेरे सवेरे है ना तुम लोग की, आदत बननी चाहिए। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करने के लिए बनाया जाता है कौन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया। अब ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट क्या करते हैं,
डेबिट क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। क्या क्रेडिट करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। ये सुनो, कौन से ईयर की, ओनली करेंट ईयर की, ओनली करेंट ईयर की, चाहे वो पेड हो या पेड न हो। यस और नो, क्लियर हो गया चीजें। और क्लियर है ना, सारे खर्चे चाहे वो पेड हो या मत हो डेबिट होंगे। सारी इनकम क्या करोगे, चाहे वो रिसीव हुई हो या रिसीव होने वाली हो, वो क्रेडिट होगी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तब इसका फॉर्मेट क्या होगा, पीएल अकाउंट का ध्यान से सुनना। डेबिट साइड में आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे पीएल अकाउंट के डेबिट में। सबसे पहले ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अगर प्रॉफिट आया था तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करोगे ट्रेडिंग अकाउंट से बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लॉस आया था तो टू ग्रॉस लॉस लिखोगे और इसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। यस और नो। तो क्रेडिट साइड में क्या कहेंगे, मैंने बोला जितनी भी इनकम है आपकी, इनकम पहचानते हो ना, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा आपको। फाइनल अकाउंट जो बनाना रहता है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाना होता है, इसीलिए मैंने पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ाया। तो ट्रायल बैलेंस में जो जो क्रेडिट दिया हुआ है एक्सेप्ट किसके, लाइबिलिटी के, वो सारी इनकम है। लाइबिलिटी और कैपिटल को छोड़ के बाकी क्या है, इनकम रहेगी, हाँ या ना। तो आप यहाँ लिखोगे बाय इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है तो, बाय डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ है तो, बाय कमीशन अगर रिसीव हुआ है तो, बाय डिविडेंड अगर कंपनी को ये सॉरी अगर आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो, बाय अदर इनकम अगर किसी भी प्रकार की और कोई इनकम आपको हुई हो, बाय अदर इनकम। तो जितनी भी इनकम है वो क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। अब खुद सोचना डेबिट में क्या आएगा। डेबिट में क्या आएगा, मैंने बोला जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं करंट ईयर के, वो सारी चीज़ें डेबिट होंगी। तो कुल मिला के ये समझ लो गुड्स के बनने के बाद होने वाले खर्चे, तो ये सारे खर्चे क्या होंगे, प्रोडक्शन के बाद होंगे। मैंने बोल रहा है तो प्रोडक्शन के बाद के खर्चे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरे खर्चे हो गए और उनको बेचने से रिलेटेड खर्चे हो गए, हाँ या ना। कुल मिला के ऑफिस के खर्चे मान लो यहाँ पर एक बात के लिए। या आप लोग एक चीज़ ये समझ लो, जो ट्रेडिंग का नहीं है वो किसका है, पीएल का है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी तो आप पहचान ही जाओगे ना, हाँ या ना। वो कहाँ आएंगी, बैलेंस शीट में आएंगी। तो आप जब लिखोगे तो आप यहाँ क्या लिखोगे, टू रेंट एंड टैक्सेस, या टू रेंट एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस के नाम से भी दे सकता है। ठीक है, ये हो गए फैक्ट्री के खर्चे। कहाँ के खर्चे, ऑफिस का रेंट हो गया। अब ऑफिस में क्या क्या लगता है, ऑफिस में एक टेलीफोन होता है कि नहीं होता है, तो टेलीफोन एक्सपेंस होगा यहाँ पर, टेलीफोन एक्सपेंस। ऑफिस में क्या होता है बेटा, फर्नीचर होता है, फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा तो टू डेप्रिसिएशन हो गया। ऑफिस में प्रिंटिंग का भी काम होता है ना, अभी प्रिंटर वगैरह रहते हैं, कई सारे ऑफिशियल लेटर आपको प्रिंट करने होते हैं, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। टू पोस्ट ऑफिस के भी खर्चे होते हैं ना, कुछ कुछ लेटर को आपको कुरियर करना है, पोस्ट के थ्रू डाक के जरिए भेजना है, तो पोस्टल चार्जेस हो गए। ऑफिस में लाइट जल रही है तो क्या आएगा, टू लाइटिंग के खर्चे आएंगे कि नहीं, टू लाइटिंग एक्सपेंस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हाँ या ना। इलेक्ट्रिसिटी और पावर में अंतर समझना, ये जो नॉर्मल लाइटिंग हो रही है जो जल रही है लाइटिंग के खर्चे, और जब पावर क्या होती है, जो मशीनों को चलाने के लिए आपको ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पावर में आता है, तो लाइटिंग हो गया। फिर क्या आएगा, टू बेड डेट सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, ठीक है। फिर टू क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड है, टू चैरिटी है, ठीक है, डोनेशन है। फिर और क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस आ जाएंगे, और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, पेट्रोल के खर्चे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये कैरियज आउटवर्ड, ऑडिट फीस, ये सारी चीज़ें डेबिट हो जाए। लास्ट में वही काम करना है, क्रेडिट का टोटल करना है, और उसमें से आप क्या करोगे, डेबिट के टोटल को माइनस। क्रेडिट बढ़ा है डेबिट से तो इधर आएगा नेट प्रॉफिट, डेबिट बढ़ा है तो नेट लॉस। कोई डाउट यहाँ तक। तीसरा आइटम है बैलेंस शीट। तीसरा आइटम क्या है बेटा आपका, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, जैसे ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। ये दोनों ही चीज़ें एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती हैं, लगभग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 दिसंबर को, और आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 मार्च को बनाया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डेट पे जो चीज़ें होती हैं उन्हें लिखा जाता है। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट वाला कोई सीन नहीं होता।
तो बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी पोर्शन होता है उसे हम लेफ्ट साइड में शो करते हैं और जो एसेट पोर्शन होता है उसे राइट साइड में शो करते हैं। तो एक बैलेंस शीट एक बिजनेस फर्म की या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक औकात बताता है, हिंदी में बोलूँ तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बोल सकते हैं आप, हाँ या ना। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, इधर आप लिखोगे लाइबिलिटी, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, यहाँ लिखोगे एसेट्स और यहाँ पर क्या आएगा, उसकी अमाउंट आएगी, हाँ या ना, कोई डाउट। तो लाइबिलिटी साइड में आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर कैपिटल, इनर कॉलम में लिखना है प्लस करोगे नेट प्रॉफिट, अगर लॉस है तो क्या करोगे माइनस, मैंने यहाँ प्लस माइनस लिखा है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। फिर माइनस करोगे आप किसी भी प्रकार की अगर कोई ड्राइंग आपको गिवन है, तो ये सारे आइटम इनका टोटल यहाँ आ जाएगा। जितनी भी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी के नाम पे आपको क्या क्या दिखेगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस और लोन। इसके अलावा आपको कोई भी लाइबिलिटी आपको नहीं दिखेगी। हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड, चलो कुछ तो लड़का सही बोला जीवन में। देखो सवेरे आने से कितना अच्छा दिमाग काम करता है, क्या दिन भर की टेंशन रहती नहीं है, दोपहर में आओगे तो सवेरे से निकले रहोगे, उसका टेंशन, इसको टाइम देना है, वहाँ जाना है, ये करना है, सवेरे सवेरे आ जाओ, टेंशन खत्म। अब इधर क्या लिखोगे, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मोटर कार अगर है तो वो लिखोगे मोटर कार। फिर क्या लिखोगे, डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंस है, बिल्स रिसीवेबल है, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, कैश, बैंक, एडवांस किसी को अगर आपने दिया है वो आ जाएगा, ठीक, अक्रूड इनकम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पास आ जाएंगी। तो ये आपका फाइनल अकाउंट के क्या हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये बेसिक इंपॉर्टेंट। तो अब चालू होगा एडजस्टमेंट्स। तो फाइनल अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा एडजस्टमेंट्स, तो सुनिएगा मेरी बात को। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट्स। मैंने जो वीडियो बनाई हुई है इसके 5 वीडियो मैंने एडजस्टमेंट्स के केवल डाले हैं, और जिसको मैं आज कितने आधे घंटे में पूरा समअप करने वाला हूँ। तो रिवीजन वीडियो देखोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए, रादर देन रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ ओरिजिनल क्लास, ठीक। तो एडजस्टमेंट जितने भी दिए रहेंगे ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दी रहेगी और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट के नाम से चीज़ें लिखी होंगी। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें दी होंगी वो हमेशा एक जगह पे जाएगा, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उनका एक इफेक्ट होगा, और एडजस्टमेंट्स जो दिए हैं बेटा उनके डबल इफेक्ट होंगे, ड्यूअल इफेक्ट होंगे, हाँ या ना। तो एडजस्टमेंट 2 जगह पे जाएगा आपका, कितनी जगह पे जाएगा, 2 जगह पे जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। चलिए एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आ रहा हूँ मैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, पहला एडजस्टमेंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का। अब देखो बेटा मैं जो जो चीज़ें लिखूंगा, अगर कोई चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होती है तो टीडी लिखूंगा, टीडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, टीसी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। ये ध्यान से सुनना, मोबाइल छोड़ दे बेटा, किसी का गुड मॉर्निंग मैसेज अभी नहीं आएगा। पीडी मतलब पीएल अकाउंट में डेबिट, पीसी मतलब क्या होगा, पीएल अकाउंट में क्रेडिट, बीए का मतलब होगा बेटा बैलेंस शीट एसेट, और बीएल का मतलब होगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी। तो जब भी मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँ तो आप इनके मतलब समझ लीजिएगा कि क्या बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में अगर दिया, तो जितने भी मैं बात कर रहा हूँ एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक। और नोट नंबर 1, अब इसमें नोट समझिएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस में, इधर मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर कहाँ की बात हो रही है, ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे तब कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, दोनों में वैल्यू जो कम हो। जैसे मेरा आईफोन का स्टॉक था मेरी दुकान में 2 लाख रुपए का, अब नया मॉडल जैसे ही आता है तो पुराने आईफोन की वैल्यू थोड़ी सी डाउन होती है कि नहीं। अब जो 2 लाख का स्टॉक था मार्केट में अब 1.5 लाख रुपए लगभग में बिकेगा, 1.50 लाख में। तो मैं जब अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक कितने का शो करूंगा, मार्केट वैल्यू में शो करूंगा 1.5 लाख। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में जो कम हो, ठीक है,
उस प्राइस पे हम उसे क्या करेंगे, शो करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? ये जब आप बड़े होके सीए बनोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ोगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक में। क्लियर हो गया? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट ट्रायल बैलेंस में दिया है तो बैलेंस शीट में एसेट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर। दूसरी चीज होती है डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस से मैंने बताया अभी, तो ये पीएल अकाउंट में डेबिट होगा और बैलेंस शीट में जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे डेप्रिसिएशन लगा, तो उनसे क्या होगा? वो माइनस, तो बैलेंस शीट एसेट से माइनस। बट यही चीज़ अगर कहाँ दी है? ट्रायल बैलेंस में दी है, तो ट्रायल बैलेंस का आइटम एक जगह आता है पीएल अकाउंट में डेबिट। तीसरा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड मतलब आपने क्या किया? आने वाले समय की पेमेंट अभी से कर दी है। जैसे 2024 में मैं खड़ा हूँ और तो 2025 की पेमेंट मैंने अभी से कर दी, हाँ या ना? यस और नो? और मैंने क्या बोला है? पीएल अकाउंट में हम क्या करते हैं? केवल करंट ईयर के इनकम को लिखते हैं और करंट ईयर के एक्सपेंस को। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरा करंट ईयर का है कि आने वाले समय का है? तो इसे जो भी एक्सपेंस है उससे क्या करेंगे? माइनस। जैसे रेंट प्रीपेड है तो रेंट से माइनस, हाँ या ना? इंश्योरेंस प्रीपेड है तो इंश्योरेंस से माइनस, तो एक्सपेंस से माइनस, जो भी एक्सपेंस है माइनस। और प्रीपेड क्या होता है? बैलेंस शीट में एसेट। अगर यही चीज़ आपको कहाँ दी हुई है? ट्रायल बैलेंस में दी हुई है तो बैलेंस शीट के एसेट में। फिर चौथा आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। किसका है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जिसकी पेमेंट करना बचा है। जैसे ये ईयर एंड होने वाला है, आज 18 मार्च हो गई, 13 दिन और उसके बाद ये ईयर एंड हो जाएगा। अभी भी मान लो मुझे यहाँ का रेंट देना बचा हुआ है या मेरी स्टाफ की सैलरी देनी बची हुई है, तो ये कौन से खर्चे हैं? आउटस्टैंडिंग। ये देना बचा है मतलब मुझे आज नहीं तो कल देना है, तो ये मेरे लिए क्या होगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी जाएगी। तो ये कहाँ कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आएगी। और जो भी एक्सपेंस है ये तो करंट ईयर से ही रिलेटेड खर्चा है ना, जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए एक्सपेंस में क्या होगा? प्लस होगा। एक्सपेंस में क्या होगा? प्लस। और अगर यही चीज़ ट्रायल बैलेंस में दी है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आएगी, हाँ या ना? पांचवा आइटम किस चीज़ का है? बेड डेट का है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेड डेट। ये पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट एक अलग से बनाऊंगा मैं, एक बार आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। अलग से बेड डेट में ट्रीटमेंट कैसे होगा वो अलग से एक वीडियो और बना दूंगा मैं। तो बेड डेट आपके लिए क्या होगा? लॉस है, हाँ या ना? ये जो बेड डेट है, कौन सा बेड डेट? जो एडजस्टमेंट में बेड डेट दिया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बेड डेट कहाँ जाएगा? डेटर से माइनस होगा बैलेंस शीट में, डेटर से माइनस। और पीएल अकाउंट में जो बेड डेट लिखते हैं उसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो पीएल अकाउंट में डेबिट बोल दूं या बेड डेट में प्लस जो बेड डेट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उस बेड डेट में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अगर नहीं दिया तो सीधा सीधा पीएल अकाउंट में डेबिट। अगर यही चीज़ आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है तो एक जगह जाता है बेड डेट हमारा लॉस है, पीएल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। यस और नो? हाँ या ना? कितने एडजस्टमेंट हो गए? 5। छठवां प्रोविजन फॉर बेड डेट की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोविजन फॉर बेड डेट, तो प्रोविजन फॉर बेड डेट आपका कहाँ आएगा? डेटर से माइनस होगा, डेटर से माइनस। और ये जो बेड डेट दिया होगा क्वेश्चन में उसमें क्या होगा? बेड डेट में प्लस। अगर यही चीज़ ट्रायल बैलेंस में दी है तो पीएल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो, पीएल अकाउंट में क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। या इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? इसको ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। जो ट्रायल बैलेंस में दिया वो कौन सा प्रोविजन हुआ? ओल्ड प्रोविजन। तो आप न्यू प्रोविजन में से क्या कर दोगे? उसे माइनस कर दोगे। लेकिन मैं बोलूँगा ज़्यादा अच्छा है पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब कितने एडजस्टमेंट हो गए? 6 हो गए। सातवां एडजस्टमेंट है डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर ये होता क्या है? अब जैसे मान लो तुम्हारा हिसाब किताब कर रहा था, तुम्हारे हिसाब में 10,000 रुपये आ रहे थे, मतलब दे दो यार, तुम बोले अभी नहीं है, घुमा रहे, तुम बोले एक काम कर 5% कम दे देना, दे तो दे मेरा पैसा। ये हुई ना बात सामने वाला, अब तो कुछ आएगा, मुझे 500 रुपये फ़ायदा हो रहा है, ला के मुझे दे दिया, तो ये होता है डिस्काउंट ऑन डेटर। मेरा तो कुल मिला के नुकसान है ना, तो ये क्या होगा? डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर से माइनस, डेटर से माइनस। और पीएल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। अगर यही चीज़ ट्रायल बैलेंस में दी है, यहाँ जो मैं आइटम लिख रहा हूँ किसकी बात करता हूँ? यहाँ
ट्रायल बैलेंस की। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो क्या होगा, खर्चा है आपके बिजनेस के लिए, पीएल अकाउंट में डेबिट। आठवां एडजस्टमेंट किस चीज़ के लिए दिया हुआ है, आठवां एडजस्टमेंट क्या है, होगा ना, अक्रूड इनकम है। आठवां एडजस्टमेंट है आपका अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम आपका कहाँ कहाँ जाएगा, दो जगह जाएगा। अक्रूड, मैंने सर्विस दे दी पर मुझे अभी तक आपसे पैसे नहीं मिले हैं, यही अक्रूड इनकम होती है। तो ये करंट ईयर की इनकम होगी, तो आपके पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, या जो भी इनकम आपकी है उस इनकम में क्या करोगे, ऐड करोगे। और दूसरी चीज़, मिलने वाला है पैसा, तो ये आपके लिए एसेट हुआ, बैलेंस शीट में एसेट। अगर यही चीज़ आपको एडजस्टमेंट की जगह कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। फिर है नौवां, अनअक्रूड इनकम। अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम क्या होगा, अनअक्रूड मतलब मैंने जैसे तुम लोग से ट्यूशन फीस एडवांस में ले ली, तो ये मेरी कौन सी इनकम हुई, अनअक्रूड इनकम हुई, यस और नो। अनअक्रूड इनकम क्या होती है, मेरी इस साल की है क्या, रिलेटेड टू अपन नेक्स्ट ईयर मानते हैं, मैंने अभी तक सर्विस दी नहीं है बट पैसे ले ली, ये अनअक्रूड इनकम है। तो मुझे अब सर्विस तो देनी पड़ेगी, तो ये मेरी बैलेंस शीट में क्या होगी, लाइबिलिटी। क्या होगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होगी, हाँ या ना। और दूसरी चीज़ है, जो भी इनकम होगी, इनकम से क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, और यही चीज़ ट्रायल बैलेंस में दी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगी। फिर टेंथ, क्या है टेंथ में, ड्राइंग ऑफ गुड्स है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए खर्च मानेंगे बिजनेस के लिए, तो कैपिटल क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और कैपिटल क्या होगी, इससे बढ़ेगी, तो ये कैपिटल में क्या करोगे, इसको प्लस, और पीएल अकाउंट में डेबिट, खर्चा है ना, पीएल अकाउंट में डेबिट। अब यही चीज़ आपको ट्रायल बैलेंस में दी है, तो बैलेंस शीट ये कहाँ जाएगी बेटा, ये पीएल अकाउंट में डेबिट, खर्चा है आपका, है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, इनकम, तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट, और ड्राइंग में क्या होगी, ये प्लस। और यही चीज़ अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे तो पीएल अकाउंट में क्या करोगे, इसे क्रेडिट। क्लियर है। 12वां, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसा भी आप पेमेंट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, खर्च है इसलिए पीएल अकाउंट में डेबिट। और दूसरा क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दिए नहीं है, देना है, इसलिए बैलेंस शीट में क्या होगा बेटा, ये लाइबिलिटी। और यही चीज़ आपको ट्रायल बैलेंस में देगा, तो ट्रायल बैलेंस में दिया तो क्या करोगे, पीएल अकाउंट में डेबिट करोगे, पीडी। कितने एडजस्टमेंट हो गए, 12। अब मैं 13 समझा रहा हूँ, सुनना। 13, ड्राइंग ऑफ गुड्स है, ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स की आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग टू परचेज, तो परचेज से क्या होगा, माइनस, परचेज से माइनस, और क्या होगा ड्राइंग में प्लस। बैलेंस शीट जब बनाते हो तो बैलेंस शीट में जो ड्राइंग दिखाते हो तो ड्राइंग में प्लस हो जाएगी। अल्टीमेटली ड्राइंग किससे माइनस होती है, कैपिटल से माइनस होती है। तो यहाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ कैपिटल से माइनस या ड्राइंग में प्लस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चीज़ ड्राइंग ऑफ गुड्स आपको ट्रायल बैलेंस में दी है, कहाँ दी हुई है, ये ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, तब क्या करोगे, तब कैपिटल से माइनस, यानी कि ड्राइंग में प्लस बोल दो या कैपिटल से माइनस बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। 13 के बाद अब 14, अब सुनना मेरी बात, गुड्स गिवन इन चैरिटी, डोनेशन और एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट है, डोनेशन है, चैरिटी है, तो कुल मिला के अपन डेबिट क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। कुल मिला के ये क्या होना है, परचेज से माइनस होगा। पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, परचेज से माइनस, और दूसरा चीज़ क्या होगा, पीएल अकाउंट में डेबिट। अगर यही चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी होगी तो क्या करोगे, पीएल अकाउंट में
डेबिट। 15 नंबर क्या है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो सेम चीज़ हो जाएगी, नहीं नहीं, चलो गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो क्या करोगे, पीएल अकाउंट में डेबिट, परचेज से माइनस। अगर यही चीज़ ट्रायल बैलेंस में देगी तो पीएल अकाउंट में डेबिट, फिर 16 क्या है, मैनेजर कमीशन है क्या, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। अब इसमें दो केस है, बिफोर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है ना, और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दो केस हैं। तो इसका ट्रीटमेंट समझ लो पहले, पीएल अकाउंट में डेबिट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। अगर यही चीज़ें आपको ट्रायल बैलेंस में दी है तो पीएल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। अब ये अगर आपको दिया बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल इंटू रेट अपॉन 100। अब ये चीज़ें आफ्टर चार्जिंग होगी तो इंटू रेट अपॉन क्या होगा, 100 प्लस रेट, बाकी चीज़ें सेम। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट कवर हो गया। कुछ एक और एडजस्टमेंट्स है, मिसलेनियस एडजस्टमेंट्स, मैं आपको वो एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी है, आइएगा 18वां एडजस्टमेंट है कि 17वां है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसका मतलब ये होता है कि मुझे किसी को पेमेंट करना था बट मेरा मन में लालच था, मतलब जब तक मेरे को वो डिस्काउंट नहीं देगा तब तक मैं सामने वाले को पैसा नहीं दूंगा, तो मेरे लिए तो फ़ायदा होगा ना, कम पैसा देना पड़ेगा किसी को, तो ये मेरी इनकम हो गई। तो क्रेडिटर से क्या होगा, माइनस, और हमारे लिए इनकम बनेगी तो पीएल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। अगर यही चीज़ अगर कहाँ दे आपको, ट्रायल बैलेंस में दे, तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट करोगे, इनकम बनेगी ना। फिर आपका कौन सा एडजस्टमेंट है, कुछ एक एडजस्टमेंट और है, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्ट्रा आइटम का एक एडजस्टमेंट बता रहा हूँ। कॉन्ट्रा आइटम समझना, ये कॉन्ट्रा आइटम होता क्या है, ये सब चीज़ें पहले आई नहीं है, आज आ रही है, ये सब क्लासेस में कुछ कुछ नया चीज़ मैं डिस्कस ज़रूर करता हूँ। कॉन्ट्रा आइटम, कॉन्ट्रा आइटम का मतलब क्या होता है, जब सेम पर्सन से मुझे पैसे लेने हो और सेम पर्सन को मुझे पैसे देने हो। मान के चलता हूँ मुझे भूमिका से क्या करना है, ये भूमिका है, ठीक है, ये भूमिका है, ठीक है, ये भूमिका है, नहीं मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है वैसे, ठीक है, और ये मान के चलता हूँ मैं हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं हूँ मान के चलते हैं, ठीक, ये मैं, मुझे भूमिका से कितने रुपए लेने हैं, लेने हैं 10,000 रुपये, लेने कितने रुपए हैं, 10,000, मतलब ये मेरी जब बैलेंस शीट बन रही होगी तो भूमिका मेरी बैलेंस शीट में किस साइड आएगी, भूमिका से मुझे कितने रुपए लेने हैं, 10,000 रुपये लेने हैं, तब भूमिका मेरे लिए डेटर हुई कि नहीं हुई, जिससे पैसा लेना होता है वो डेटर होता है, तो भूमिका यहाँ पर कितने रुपए दिखेगी, डेटर के रूप में, डेटर ब्रैकेट में मैंने समझने के लिए भूमिका लिख दिया 10,000 रुपये, यस और नो, पहली चीज़ समझ में आई कि नहीं। अब मान लो भूमिका को मुझे देने भी हैं पैसे, देने कितने हैं, 7,000 रुपये देने हैं, तो भूमिका मेरे लिए क्या हुई, क्रेडिटर हुई, मतलब पैसे देने भी थे उसे और उससे पैसे लेने भी हैं, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स कितना रुपए, 7,000 दिख रहा होगा बैलेंस शीट में, ब्रैकेट में क्या दिख रहा होगा, भूमिका, तो सेम पर्सन से पैसा लेना और देना दिख गया कि नहीं, तो आगे मैं उसे 10,000 रुपये लूँगा, उसमें से गिन के 7,000 वापस करूँगा, क्या करोगे, नेट में हिसाब होता है ना, देख भाई तेरे से लेने मुझे 10 है, देना 7 है, तू अपना 7,000 रुपये काट ले, बचा हुआ 3,000 मुझे दे दे, यही बोलोगे ना। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट में यही चीज़ होता है, दोनों में एक चीज़ दिखेगी बैलेंस शीट में, या तो डेटर दिखेगा या तो क्रेडिटर। तो इस केस में करना क्या होता है, डेटर और क्रेडिटर दोनों में जो लोअर अमाउंट होती है उसे हम क्या करते हैं, दोनों जगह माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस कॉन्ट्रा बोल के कितना, 7,000, और यहाँ माइनस लिखूंगा कॉन्ट्रा बोल के कितना, 7,000, तो बचा कितना, 3,000 नेट बचा कि नहीं, जो चीज़ का हिसाब होना चाहिए, समझ में आया। तो कॉन्ट्रा आइटम देगा तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिटर से भी माइनस और डेटर से भी माइनस, यस और नो, ठीक है। एक दो एडजस्टमेंट और देख रहा हूँ, रिकवरी ऑफ बैड डेट दिया है, तो रिकवरी ऑफ बैड डेट की एंट्री क्या होगी, कैश टू बैड डेट रिकवरी होगी,
और बैड डेट रिकवरी कहाँ जाता है? रिकवरी ऑफ बैड डेट, 19वां, रिकवरी ऑफ बैड डेट, रिकवरी ऑफ बैड डेट पीएल अकाउंट में क्रेडिट करोगे और कैश बढ़ेगा तो कैश में प्लस। अगर यही चीज आपको कहाँ दे? ट्रायल बैलेंस में दे तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट, अगर मान लो कोई चेक आपका डिसऑनर हो गया तो उस केस में क्या एंट्री होती है? जैसे मान लो मुझे इनसे चेक मिला, मैंने बैंक में लगाया तो बैंक अकाउंट क्या किया? डेबिट टू मेहता से चेक मिला था तो टू मेहता, मतलब जब ये मुझे चेक मिला होगा तो मेहता यानी कि डेटर में से माइनस हो गया होगा, कैश बढ़ गया होगा, आया ना? बस अब ये बाउंस हो गया तो जस्ट रिवर्स कर दोगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आया ही नहीं ना, मेरा पैसा बाउंस हो गया, इन कैश हुआ ही नहीं, तो रिवर्स करोगे कि नहीं? अब एक क्वेश्चन में कई बार दिया रहता है क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, क्या दिया रहता है? क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी या कोई भी फर्नीचर या कोई भी एसेट आपने उधारी में खरीदा है बट उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं की गई है, तो उस केस में आप क्या करते हो? एंट्री पास करते हो ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यस और नो? तो ये एसेट आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाती है और क्रेडिटर्स कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिखता है, हाँ या ना? अब बाइक होता है गुड्स इन ट्रांजिट, एडजस्टमेंट है गुड्स इन ट्रांजिट, ये आपने कहाँ पढ़ा है? ब्रांच अकाउंट में पढ़ा हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? जो माल मैंने खरीदा है अभी तक वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ है, रास्ते में आ रहा है, तो इसे बोला जाता है गुड्स इन ट्रांजिट। तो इसे क्या करोगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखाओगे एज अ क्रेडिटर, और यही चीज़ें बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगी? एसेट। हमारे लिए जब भी ये स्टॉक रिसीव होगा तो वो मेरे लिए क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ना, अभी तो मिला नहीं है, आएगा तब की बात है, तो इसलिए ये दोनों जगह जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी भी और बैलेंस शीट में एसेट भी। अब जैसे क्या होता है एक और, जब मैं अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिया तो उसमें ये एडजस्टमेंट आया था, मुझे अच्छे से याद है। जैसे मान लो कोई भी पेमेंट मैं कर रहा हूँ तो उसमें टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस समझते हो? जैसे एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है, मतलब जब एक स्लैब रेट होता है इनकम टैक्स का, उससे अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी पे टैक्स काट के गवर्नमेंट को आपके बिहाफ में जमा कर देता है। या आप लोग जैसे केबीसी देखते हो तो केबीसी में क्या होता है? 1 करोड़ रुपए जीत गए तो 30% में डिडक्ट हो जाता है कि नहीं? 1 लाख रुपए जीत गए 30% कट जाता है, नेट अमाउंट आपके हाथ में आती है। तो अगर आपको कोई पेमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स मिला, पेमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स कर रहे हो, टीडीएस काटने के बाद आप पेमेंट कर रहे हो, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं कर रहा हूँ पेमेंट आफ्टर टीडीएस या टैक्स बोल लो, तो जिस भी पेमेंट से टीडीएस कटा है, मान लो वेजेस या सैलरी में से आपका टैक्स कटा है, किस में से टैक्स कटा है? सैलरी में से टैक्स कटा है, तो सैलरी में क्या कर दोगे? उसको प्लस कर दोगे, और क्योंकि ये टैक्स का पैसा किसको देना है? सरकार को देना है, तो बैलेंस शीट में ये कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। ये मेन पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस कर दिया बेटा। कुछ एक चीज़ें और हैं, इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज इज नॉट रिसिव्ड। हाँ, अगर आपको ये दो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, पहला लिखा है इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज इज नॉट रिसिव्ड, मैंने माल खरीद लिया है, सामने वाली पार्टी ने मेरे घर पे माल डिलीवर कर दिया बट उसका बिल मुझे नहीं दिया, इनवॉइस मतलब बिल मेरे पास नहीं छोड़ा, हाँ या ना? तो हम इसे क्या करेंगे? देखो मेरे यहाँ अकाउंटेंट बैठा होगा, मैंने हिसाब किताब के लिए एक अकाउंटेंट रखा होगा, हाँ या ना? तो अकाउंटेंट जो भी एंट्री करता है वो बिल के बेस पे तो एंट्री करता है, यस और नो? ये बताओ, बिल के बेस पे एंट्री करता है ना वो। अब बिल मिला ही नहीं तो एंट्री कैसे करेगा? उसको थोड़ा ना पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो जब बिल मिलेगा तब एंट्री होगा। तो ये एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? परचेज में प्लस करोगे, सामने लोग बताओगे ना भाई मैंने माल खरीद के लाया, इन्वेंट्री नहीं हुई है, उसका बिल नहीं आया है, हाँ ठीक ठीक ठीक, परचेज में क्या करेगा? प्लस करेगा, और इसे हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखाएंगे क्या मानते हुए?
क्रेडिटर्स मानते हुए। क्लियर। अब दूसरा अपोजिट इसी का, इनवॉइस सेंट बट गॉट गुड्स नॉट डिस्पैच्ड। मैंने सामने वाले को इनवॉइस भेज दिया है पर अभी तक मैंने माल की डिलीवरी नहीं की है। इनवॉइस भेज दिया सामने वाली पार्टी को, जैसे तुमको मैंने माल सेल किया है, इनवॉइस पहले भेज दिया हूँ, ठीक है, पर गुड तुम बोले यार बिल भेज दे, देख लेते हैं कितने का बिल हुआ, उसके हिसाब से पेमेंट अरेंज करते हैं, तो माल भिजवाते रहना बोले, तो मैंने बिल तुमको बना के क्या कर दिया, भेज दिया, बट माल की डिलीवरी नहीं हुई है, माल मेरे गोडाउन में ही पड़ा है, लेकिन एंट्री किसके बेस पे होती है, तो तुरंत तुरंत बिल बना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मेरी दुकान से माल जाएगा तो मेरा स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करोगे, और ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है और बैलेंस शीट के एसेट में, तो दोनों जगह से आप इसे माइनस कर दो। ये जो थे मोटे मोटे सारे एडजस्टमेंट्स मैंने बता दिए। क्लियर है। एक गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक। अब कुछ एडजस्टमेंट्स जो मैंने बनाए हैं उनके नोट्स, नोट नंबर 1 सुनिएगा। आपने क्या बनाया बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया था, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट कैसे होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट इन जनरल हम क्या करते हैं, डेटर लिखते हैं, माइनस करते हैं बैलेंस, सॉरी माइनस करते हैं जो आपको एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेट दिया, फर्दर बैड डेट, एडिशनल बैड डेट, जो भी नाम से दिया रहेगा, न्यू बैड डेट दिया रहेगा तो न्यू बैड डेट माइनस होगा, इनटू हम क्या करते हैं, रेट अपॉन 100। क्लियर है। बट अगर मान लो कोई कॉन्ट्रा आइटम भी था, क्या था, कोई कॉन्ट्रा आइटम भी था, तो उस कॉन्ट्रा आइटम को भी यहाँ से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, हाँ या ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्लियर हुआ। अब दूसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, क्रेडिटर नहीं डेटर, सॉरी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ओके, तो जब आपको डिस्काउंट निकालना है डेटर पे, तो आप क्या लिखोगे, जो भी डेटर की वैल्यू थी माइनस क्या करोगे, जितना पैसा तुम्हारा डूब चुका है न्यू बैड डेट, माइनस जो और नहीं मिलने वाला है जिसका तुमने प्रोविजन बना लिया है, माइनस क्या करोगे, न्यू प्रोविजन इनटू रेट अपॉन 100। अगर कोई कॉन्ट्रा आइटम था तो वो कॉन्ट्रा आइटम भी यहाँ माइनस होगा। ये दो फॉर्मूले हैं, याद रख लेना। और बैड डेट को आपको शो कैसे करना है, ध्यान से समझना। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिया उसे फाइनल अकाउंट में कैसे शो करोगे, यहाँ लिखोगे टू बैड डेट, ये कौन सा वाला रहेगा, ट्रायल बैलेंस वाला, प्लस करोगे न्यू बैड डेट, ये न्यू बैड डेट जो रहेगा बेटा कौन सा वाला रहेगा, एडजस्टमेंट वाला रहेगा, जो इस प्रकार, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसा, माइनस क्या करोगे, न्यू बैड डेट हो गया, प्लस करोगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, ये न्यू प्रोविजन ऐसे निकलेगा बेटा, न्यू बैड डेट तो दिया ही रहेगा, ठीक है, और जो ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में दिया रहेगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से, उसे आप पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। अब इसी में एक और चीज़ है, अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तब उस केस में आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में केवल COGS आएगा। डेबिट में क्या लिखोगे, सॉरी ट्रायल बैलेंस बोल रहा हूँ बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या डेबिट करोगे, COGS डेबिट करोगे, और क्रेडिट में क्या करोगे, केवल सेल्स। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। जितने भी खर्चे हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट में लिखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको एडजस्टेड परचेज दिया, एडजस्टेड परचेज मतलब क्या हुआ, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आपको एडजस्टेड परचेज दिया रहेगा तब आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेज डेबिट करोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फाइनल अकाउंट के, मैंने पूरे के पूरे आपसे डील कर दिया है। इसके अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट और नहीं रहेगा। जीएसटी का जो एडजस्टमेंट होता है फाइनल अकाउंट में, उसके 2 सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हैं और दोनों ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख लेंगे, उसको मैं फर्दर डील नहीं करूँगा एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी के। क्लियर है चीज़ें, ओके। मिलेंगे कल का टॉपिक रहेगा अपना हायर परचेज, और कोशिश करूँगा मैं ब्रांच अकाउंटिंग भी कवर करूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।